हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डीजी सर आपको जो एल्डिहाइड कीटोन या एसिड पढ़ा रहा था उस चैप्टर में, तो अगला टॉपिक हमारा उसी में कार्बोक्सिलिक एसिड चूँकि चल रहा था, एल्डिहाइड कीटोन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दिए हैं, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत चल रही थी, जिसमें से अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप। कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट टाइप के रिएक्शन करता है, तो उन रिएक्शनों में कुछ रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप की अगर बात करेंगे आप, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, कितने टाइप के रिएक्शन कर सकता है। ये H इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको क्या बोलेंगे आप, एसिडिक हाइड्रोजन, यानी हम बोलेंगे रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। अगर ये पूरा ग्रुप ले लें तो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, मतलब एक टाइप ये हो गया। COOH पूरा ले लें तो रिएक्शन ड्यू टू COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर R और COOH एक साथ ले लें तो हम बोलेंगे एल्किल एज वेल एज COOH ग्रुप के वजह से रिएक्शन, यानी डिफरेंट टाइप। एक H के वजह से होगा अलग रिएक्शन, एक OH के वजह से अलग रिएक्शन करेगा, COOH के वजह से अलग रिएक्शन होगी, R और COOH कंबाइंड रूप से लें तो अलग रिएक्शन होगी। तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं हम लोग हेडिंग वाइज। तो पहला हेडिंग हमारा पड़ता है रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर। मतलब ये सारी रिएक्शन आपकी किसकी वजह से होगी, एसिडिक नेचर की वजह से होगी। चलिए हम लोग एसिडिक नेचर की वजह से डिस्कस करते हैं। पहला, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल जो हम लोग अल्कोहल या फिनॉल ये सब पढ़ रहे थे, उन सब से ज़्यादा एसिडिक माना जाता है। एक अच्छी ऑर्गेनिक एसिड इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इसलिए इसकी रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ वीकर बेस के साथ भी करता है। जैसे फिनाल को भी हम एसिडिक बोलते हैं, पर वो वीकर बेस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब से रिएक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन ये करता है। लेकिन सोडियम से तो अल्कोहल भी करता था, हम लोग कराए थे। NaOH अल्कोहल नहीं करता था, फिनॉल करता था, लेकिन ये उससे भी करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से ये करेगा, पर अल्कोहल और फिनॉल नहीं करते थे। लिटमस टेस्ट ये देगा। तो यही इसी तरह की रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन विद सोडियम, यानी सोडियम के साथ रिएक्शन हमको करनी है। चलिए RCOOH रिएक्ट करा दीजिए Na से। अगर आपने 2 मोल लिया, इसका भी 2 मोल लिया, तो RCOONA 2 मोल NH2, ठीक। फिर इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3COOH, और 2 मोल लेना है। 2 मोल 1 मोल से भी करा सकते हैं, बस हाफ H2 निकलेगा। फिर 2Na 2CH3COONA एंड H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। फिर इसके बाद C6H5COOH और Na से रिएक्ट करा दीजिए। C6H5COONA प्लस हाफ H2, अगर 2 लेंगे कंप्लीट हो जाएगा। C6H5Na Na हो गया। फिर सेकेंड रिएक्शन इसी में, रिएक्शन विथ, अगर मेटल Na की जगह पे कैल्शियम ले लें, कैल्शियम मेटल Ca है ये, तो क्या होगा, RCOOH Ca 2 मोल, RCOO का होल ट्वाइस एंड Ca एंड H2 निकल जाए, हाइड्रोजन गैस निकल। आप
ले सकते हैं CH3COOH एंड कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, एक कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो इसलिए 2 से रिएक्ट करेगा और एक कैल्शियम 2H को सब्स्टिट्यूट भी कर देगा, यानी CH3COO का होल ट्वाइस Ca एंड H2 गैस निकल जाएगी। बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं C6H5COOH एंड Ca C6H5COO का होल ट्वाइस Ca के साथ साथ क्या निकला, H2। ये आप इससे करा सकते हैं। सिमिलर आप NaOH से रिएक्शन कराइए, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद NaOH। जब आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे, RCOOH रिएक्ट विथ, मान लीजिए NaOH से हमने रिएक्शन कराया तो क्या होगा, RCOO Na तो बनेगा ही बनेगा, साथ में H2 की जगह क्या निकलेगा, H2O। ये रिएक्शन अल्कोहल नहीं करता था, फिनॉल करता था। फिलहाल CH3COOH से करा दीजिए सेम रिएक्शन NaOH, तो क्या होगा, CH3COONA एंड इसी तरह C6H5COOH से करा दीजिए NaOH, क्या होगा, Na इसको यहाँ से, H इसके जगह पे, सब में वही, Na इसके जगह पे, H इसके, Na यहाँ, H यहाँ, H2 निकल जाएगा आराम से, C6H5COONA एंड H2। इस तरह से हो गया। और फोर्थ रिएक्शन विथ Na2CO3 एंड NaHCO3, दोनों का नाम आप जानते ही हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो करा लीजिए CH3COOH Na2CO3, 2 मोल ले लीजिए क्योंकि Na 2 है तो 2H को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, 2CH3COONA और साथ में क्या बनेगा, H2CO3 जो ब्रेक होके क्या बनेगा, H2O एंड CO2। फिर CH3COOH NaHCO3 से रिएक्शन होगी, CH3COONA एंड H2O एंड लिटमस टेस्ट देंगे तो लिटमस टेस्ट भी ये करेगा, एसिडिक नेचर की वजह से लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो ये था हमारा रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर। अब हम लोग, यानी H की वजह से रिएक्शन थी ये सारी, अब हम लोग पढ़ेंगे OH ग्रुप की वजह से क्या क्या रिएक्शन होती है। सेकंड नंबर, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप के वजह से रिएक्शन अगर कराएंगे तो उसमें भी A नंबर रिएक्शन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्कोहल OH ग्रुप के वजह से क्या रिएक्शन है, PCl5 से रिएक्शन, PCl3 से रिएक्शन, SO2 से रिएक्शन, इस तरह से SOCl2 से रिएक्शन। चलिए PCl5 से RCOOH अगर रिएक्ट करता है रिएक्शन विथ PCl5 तो क्या बनेगा, RCOCl and TOCl3 and HCl। तो CH3COOH PCl5 सिमिलर
क्या होता है, एक ClOH को हटाता है तो CH3COCl, कितने Cl बचे 4, एक कंपलसरी प्रोडक्ट बनता था POCl3 एंड HCl, हो गया। बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं आप, C6H5COOH PCl5 से रिएक्ट कराइए, C6H5COCl POCl3 एंड ये हो गया। बी नंबर, पहले भी OH की वजह से रिएक्शन विथ किससे, PCl3 से। आपको याद होगा कि कम से कम 3 मोल लेना पड़ता है इस केस में। चलिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं, CH3COOH PCl3 से रिएक्ट किया, कम से कम 3 मोल इसका लेना होगा, तो 3CH3COCl एंड H3PO3। फिर C6H5COOH भी आप ले सकते हैं PCl3 से। जब भी PCl3 लेंगे 3 मोल लेंगे, OH की वजह से रिएक्शन, 3C6H5COCl एंड H3PO3। SOCl2 से रिएक्शन यहीं करा दे रहे हैं। थर्ड, रिएक्शन विथ SOCl2, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3COOH से तो क्या होगा, CH3COCl प्लस HCl प्लस C6H5COOH एंड SOCl2, तो C6H5COCl HCl एंड SO2 गैस निकल जाए। तो इस तरह से ये था। अब देखिए, अगर OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन करा रहे हैं तो 4th नंबर रिएक्शन आप रिएक्शन विथ NH3 अमोनिया के साथ RCOH, अगर अमोनिया से रिएक्शन होती है OH क्या निकल जाएगा, H2O, क्या बना, RCO NH2 एज वेल एज H2 एमाइड। अब बेंजीन भी ले सकते हैं, C6H5, थोड़ा सा हीट करना होगा, OH H NH2, वाटर निकाल दीजिए, C6H5CO NH2 एंड H2। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। इसकी जगह पे CH3COOH भी लेके आप रिएक्शन करा सकते हैं। और अगर हम P2O5 से रिएक्शन करा दें तब भी रिएक्शन हो जाएगा। हीट करने पे क्या होगा, वाटर निकलेगा। 5th नंबर, रिएक्शन विथ P2O5। P2O5 से कराने पर कम से कम 2 मोल एसिड रिएक्ट करते हैं और वाटर निकलता है तो एनहाइड्राइड बनेगा, क्योंकि P2O5 का काम क्या है, वाटर निकालना। सेम भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं। यहीं पर R की जगह पे आप कुछ CH3 C6H5 कुछ भी ले लीजिए, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। और देखिए, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इसी के वजह से है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पीछे हम लोग एल्कोहल में पढ़ चुके हैं, फिर से RCOH R डैश सेम भी ले सकते हैं,
तो अल्कोहल का H और इसका OH यूज होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है RCO R डैश एंड क्या बनता है H2O। इसका एसिड H, इसका OH। अगर मैकेनिज्म देखना चाह रहे हैं पीछे बताए हैं। तो आप देख सकते हैं मैकेनिज्म हम ऊपर कर दे रहे हैं। H प्लस एसिडिक मीडियम में होता है एस्टरिफिकेशन। तो H प्लस क्या करेगा, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी है, पर यहाँ अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसने यहाँ अटैक किया। तो ROH प्लस, यहाँ OH, ये डबल बॉन्ड है। सिमिलर टाइम में अल्कोहल ROH डैश ने अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो ये स्ट्रक्चर कैसा बना, ROH प्लस एंड OH डबल बॉन्ड OR एंड H। अब प्लस चार्ज तो यहाँ था, चूँकि ये प्लस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई थी, इसलिए अटैक कहाँ हुआ, यहाँ पे, तो इसलिए प्लस यहाँ पे आ गया। और जब यहाँ पे प्लस आ गया तो ये प्रोटॉन यहाँ से छूटा और इसके पास गया। जब इसके पास गया तो ये बन गया R और RCOH2 प्लस, और जब ये यहाँ अटैक कर देगा तो ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा उसी समय। जैसे इसके पास इसने कमी हो गई है तो डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, सेम यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर की वजह से कार्बन पे अटैक कर देगा। तो ये कंडीशन हुई, तो उसी समय ये टूट भी चुका है। तो जब ये टूट गया है तो इसका भी लोन पेयर कंप्लीट मान के चलिए, ये बॉन्ड H टूट गया है। ये इसको अटैक करा दिए। अब चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, OH। अब ये हो गया OR, इस तरह से, क्योंकि ये जब यहाँ शिफ्ट हुआ लोन पेयर तो इसकी कमी को पूरा कर दिया, ये ऐसे कंडीशन में आ गया। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आ गया। अब ये H2O जब यहाँ से निकलेगा तो फिर यहाँ कार्बन पे कमी होगी, तो ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जब इसको देगा तो उस कंडीशन में R ये फिर से डबल बॉन्ड बना लेगा और H2 निकल गया और OR यहाँ आ जाएगा, और H प्लस भी फ्री हो जाएगा। कैटलिस्ट का काम है फ्री होना। तो फिर से देख लीजिए अगर कन्फ्यूजन है तो। सबसे पहले H प्लस अटैक करे कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ भी था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से यहाँ अटैक हुआ। चलिए ये कंडीशन हो गई। अब ऑक्सीजन पे आप प्लस देख रहे हैं इसलिए डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक, अल्कोहल यहाँ पर अटैक कर देगा। जब यहाँ अटैक कर देगा तो साथ में और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, इसका अटैक हो गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये जो प्लस चार्ज था ये न्यूट्रल हो जाएगा, हो गया, OR जुड़ गया। और सेम उसी टाइम में चूँकि जब यहाँ ये जुड़ेगा तो और इस ऑक्सीजन पर हो जाता है प्लस, और ये अपने ऊपर प्लस रखेगा नहीं, इसलिए इस प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ये। तो इसलिए H2O ये निकलेगा, जैसे ही निकलेगा तो यहाँ कमी हो जाएगी। कमी को पूरा करने के लिए लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई करेगा, जिससे इस पर कमी हो जाएगी, प्रोटॉन रिलीज कर देगा, एस्टर बन जाएगा। ये मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन का अल्कोहल में। हालांकि हमने बताया था अगर आपसे रिएक्टिविटी पूछा जाए तो जितना कम SN2 रिएक्शन होता है तो रिएक्टिविटी SCOOH की सबसे ज़्यादा। एसिड की बात करें अगर, फिर एसिटिक एसिड, फिर CH3CH COOH की ऐसे बढ़ती जाएगी, फिर CH3OH
फिर C2H5OH, CH3 का होल, CHOH, इस तरह से। ये एस्टर का आपका ऑर्डर हो गया कि दोनों के पास याद रखिए कम से कम स्टेरिक हिंडेंस रहे। ऐसा ही हमें एसिड और अल्कोहल चाहिए। चलिए ये हो गया OH की वजह से सारी रिएक्शन जो हम लोग कर लिए। अब क्या बचा है, COOH की वजह से रिएक्शन। थर्ड, ये जो भी हो, रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। COOH ग्रुप के वजह से रिएक्शन। चलिए COOH ग्रुप के वजह से रिएक्शन हम लोग सोडा लाइम से रिएक्शन पढ़ लिए हैं। पहला रिएक्शन विथ सोडा लाइम, तो सोडा लाइम से रिएक्शन देखिए CH3, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम एसीटेट ले लिए, सोडा लाइम किसको बोलते हैं, NaOH और CaO का मिक्सचर सोडा लाइम कहलाता है। तो क्या हो गया, Na2CO3 निकला, हिट किए तो क्या बना, अब मीथेन बन जाता है। ऐसे ही अगर आप C6H5COONA ले लिए, NaOH से रिएक्ट करा दिए, सोडा लाइम CaO, तो यहाँ बेंजीन रिंग बन जाए, तो सोडा लाइम्स हो गया। दूसरा कोल्बे रिएक्शन, ये भी COOH की वजह से है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे एग्जांपल ले लीजिए, फेनिल और एसिटिक के लिए एक ही है, इसलिए हम सोडियम एसीटेट लिए। इसका हमने कराया क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या मिला, CH3 माइनस और Na प्लस। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसलिए CH3CO माइनस। इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप निकालिए, ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर है ही हैं, दोनों निकाल दीजिए और 2 मोल लेके कराइए, ज़्यादा अच्छा है रिएक्शन। 1 मोल पर भी होगा, 2 पे ज़्यादा बेटर होगा। तो 4 हो गए इलेक्ट्रॉन, हो गए, 2 निकाल दिए आप, तो कितने बचे, CH3CO फ्री रेडिकल 2 मोल। अब फ्री रेडिकल किसी बड़े मॉलिक्यूल पर नहीं होता है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से बीच में बॉन्ड है, ब्रेक हो जाएगा। तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल और CO2 निकल गया, कम से कम 2 मोल। ये दोनों जब मिल गए तो CH3 एंड CH3 बॉन्ड बना लिए, एल्केन बन गया। और कैथोड पर क्या हुआ, Na था हमारा 2, वाटर है ही है, अगर वाटर है, अगर वाटर नहीं तो सोडियम, अगर वाटर एक्वस सॉल्यूशन लिए ही हैं आप, तो OH माइनस से रिएक्ट करके 2NaOH बना लेगा, या वाटर से रिएक्ट कर NaOH और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, एक्वस से रिएक्ट करेगा तो। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं, 2Na प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, 2Na क्या हो गया, सॉलिड। अब इसकी वाटर से रिएक्शन करा दीजिए तो 2NaOH और H2 बना देगा। इस तरह से हम लोग COOH ग्रुप से एक और रिएक्शन है, उनसे का रिएक्शन। इसी में COOH की वजह से हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, जैसे RCOOAg। इसको Br2 के साथ, Br2 ही लेना है, CCl4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे
हीट करने पर ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो ये ब्रोमीन भी ब्रेक होगा, R के साथ Br बनता है, CO2 अलग होता है, साथ में AgBr बनता है। ये हुंस-डीगर रिएक्शन है। आप एलिफैटिक एरोमेटिक कुछ भी लीजिए, नॉर्मली एलिफैटिक के लिए सिल्वर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। तो CH3Br बना। कार्बन देख रहे हैं, कार्बन घटाने में इस रिएक्शन का बहुत एप्लीकेशन है, इसलिए याद रखिएगा अगर कार्बन किसी रिएक्शन में घटाना है तो हुंस-डीगर रिएक्शन को यूज करिएगा। तो ये था COOH की वजह से। अब हम लोग फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं जो जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो। रिएक्शन ड्यू टू एल्किल एंड COOH ग्रुप, यानी बोथ रिएक्शन। इसको कहते हैं जो रिएक्शन है HBZ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है हेल-बुल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसकी खास बात है केवल ऐसा एसिटिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे CH3COOH। ये कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन क्या है, अल्फा। इसकी रिएक्शन चाहे क्लोरीन या ब्रोमीन से आप करा दीजिए। जब क्लोरीन ब्रोमीन से करा देंगे, रेड फास्फोरस लेना है, कैटलिस्ट P4 या रेड फास्फोरस बोल देंगे, तो क्या होगा, एक H सब्स्टिट्यूट कर देगा, कहाँ से, अल्फा। 3 H हैं, HCl को कैसे तोड़ेंगे आप, ऐसे एक HCl निकला, COOH प्लस HCl। फिर हम लोग Cl2 से रिएक्शन किए, रेड फास्फोरस, CHCl एंड COOH। फिर आगे भी करा सकते हैं, जब तक H है तब तक होगा, CCl3 COOH एंड Cl2 और रेड फास्फोरस। सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी हो जाएगा। लेकिन हम एक इसमें थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, हालांकि वही रिएक्शन हो सकती है। CH2 ये अल्फा कार्बन है, अगर ऐसा रिएक्शन दे दिया तो। और रेड फास्फोरस यहाँ भी लेना है कैटलिस्ट, तो CH3 CHBr एंड COOH। अगला स्टेप भी हो जाएगा, Br2 रेड फास्फोरस अगर आपने लिया, CH3 Br। याद रहे HBZ रिएक्शन कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे ऐसा एसिटिक एसिड लेना है जिसमें अल्फा। एरोमेटिक एसिड इस रिएक्शन को नहीं देगा क्योंकि उसमें C6H5 लेते हैं, तो C6H5 अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन नहीं कहलाता क्योंकि वो डबल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन सिंगल बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे उसे, इस वजह से वो एरोमेटिक इस रिएक्शन को नहीं देते। तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के वजह से कुछ रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस किए। अब थोड़ा सा बेंजोइक एसिड की रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन इन बेंजोइक एसिड। देखिए बेंजोइक एसिड की जो रिएक्शन है, बेंजोइक एसिड में पहला हैलोजिनेशन। अब COOH ग्रुप है कैसा, मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए आने वाला ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पे। तो COOH है, मान लीजिए इसका दिशा यानी COOH कैसा दिशात्मक है, मेटा डायरेक्टिंग। तो आने वाले ग्रुप को कैसे जोड़ेगा, मेटा पर। मान लीजिए हमें क्लोरीन जोड़ना, हैलोजिनेशन कराना है, मान लो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कुछ भी, Br2 FeBr3, ये हैलोजन कैरियर है। इसको तोड़ के क्या बनाएगा, प्लस और माइनस, प्लस जाके कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर। COOH पीछे बहुत डिस्कस हो चुका है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। दूसरा नाइट्रेशन,
COOH किससे करा दें, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड क्या H2SO4, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये कहाँ जुड़ जाता है, मेटा डायरेक्टिंग पोजीशन पर, इसलिए COOH ही है, यही बताएगा कि कहाँ जोड़ना है, कहाँ, मेटा पर। सल्फोनेशन करा दीजिए, सल्फोनेशन COOH किससे कराएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 से। COOH बनता क्या है SO3, जुड़ता क्या है SO3H, डिस्कस हो चुका है। ये आपस में SO3 बनाता है। फ्यूमिंग भी ले सकते हैं, फ्यूमिंग मतलब SO3 डिजॉल्व होता है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से कहाँ जोड़ रहा है, मेटा पर। ये था आपका बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन बची होगी तो अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।